Hi everyone, this is Akanksha. Welcome to my channel Best Study Corner and I hope you all are good. Guys, जैसा कि हम सभी जानते हैं यूजीसी नेट का पेपर आने वाला है, उसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। तो आज से हम हमारे इस चैनल पर यूजीसी नेट हिस्ट्री एंड टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग कब से मानी जाती है? ऑप्शंस हैं 8000 बीसी, 6000 बीसी, 7000 बीसी या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो गाइज आंसर क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार सही से देखिएगा, भारत के रिगार्डिंग पूछा है। ओके, इंडिया के बारे में पूछा गया है कि भारत के नियोलिथिक जो स्थिरीकरण है उसकी तिथि कब से मानी जाती है, तो वो है 7000 बीसी से। ओके, अगर गाइज हमसे पूछें विश्व के स्तर पर, है ना, तब हम आंसर पिक करेंगे 9000 बीसी, तब 9000 ईसा पूर्व माना जाएगा। बट भारत में 7000 ईसा पूर्व, और जो 7000 ईसा पूर्व जो भारत में डिसाइड किया गया है वो किसके रेफरेंस, मतलब वो किसके बेस पे किया गया है, अगर सॉरी पूछा जाएगा, देन वो मेहरगढ़ के बेस पे किया गया है। सबसे पहले नवपाषाणिक, देन वो मेहरगढ़ के बेस पे किया गया है। सबसे पहले नवपाषाणिक जो बस्ती थी वो कौन सी थी? मेहरगढ़ थी। तो उसी के आधार पर भारत में नवपाषाणिक स्थिरीकरण की जो तिथि है वो 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइज अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पुरापाषाण काल के विषय में असत्य है? ओके, ऑप्शंस आर पुरापाषाणकालीन स्थल समस्त भारत से मिले हैं, या फिर पुरापाषाणकालीन स्थल जो है वो गंगा और सिंधु के कछारों में सर्वाधिक संख्या में मिले हैं। नेक्स्ट, पुरापाषाणकालीन स्थल मारवाड़ और मेवाड़ से प्राप्त हुए हैं। और लास्ट ऑप्शन है डीडवाना में सांगी तालाब से पूर्व पुरापाषाणकालीन से उत्तर पुरापाषाणकालीन के स्तर मिले हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। डी जो है वो गलत है। डीडवाना जो है वहाँ सांगी तालाब से पूर्व पुरापाषाणकालीन के सामग्री के स्तर मिले हैं, ये तो ठीक है, बट उत्तर पुरापाषाणकालीन मिले ये गलत है ना, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी? ओके, लोहा, तांबा, सोना या फिर चांदी? तो हम सभी जानते हैं, सिंपल सा आंसर हो जाएगा तांबा। ओके, सबसे पहले जिस धातु को हमने औजार बनाने के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज़ किया था वो कौन सी थी? तो वो तांबा थी। इससे पहले तो हम पत्थर का प्रयोग कर रहे थे, इसीलिए तो हम पाषाण काल कहते थे, और तांबे की खोज हो जाने के बाद हमने इस काल को क्या कहा? ताम्रपाषाण काल। अगर गाइस आपसे पूछा जाए कि तांबे की खोज जो है वो कब सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया, तो वो गाइस लगभग 5000 ईसा पूर्व किया गया था। ओके, और तांबा जो है वो राजस्थान की खेतड़ी की खान से प्राप्त होता था। याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन यहाँ से उठ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है? गुफकराल, सेन्यूर, पल्लवाय या फिर चिरांद? ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पल्लवाय। गॉट इट। दक्षिण भारत में अगर हम बात करें नवपाषाणिक बस्तियों की, तो इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फीचर हम बोल सकते हैं, इनकी एक बहुत मुख्य विशेषता है, वो है राख के टीले। ओके, और राख के टीले यहाँ कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो हम उन सारे जो स्थल हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो दक्षिण भारत में पल्लवाय, इसके अलावा उतनूर, ओके, पल्लवाय और उतनूर, इन जगह से, ये दोनों ही जगह जो हैं वो आंध्र प्रदेश में, आप नोट डाउन कर लीजिए। और इनके अलावा जो कुछ 3 जगह हैं जो कर्नाटका में हैं, जहाँ से राख के टीले मिले हैं। कर्नाटका में जो जगह हैं उनके नाम है पिकलीहल, ब्रह्मगिरी और मास्की। गॉट इट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लक्षण जो नवपाषाण काल की विशिष्टता नहीं है? घर्षक और पॉलिश युक्त उपकरण, सेकेंड मध्य उपकरण कुल्हाड़ी, थर्ड पिछले युगों की तुलना में मृदभांड निर्माण कला में उल्लेखनीय प्रगति, या फिर अन्न पर बढ़ती निर्भरता? तो कौन सी है जो नवपाषाण काल की विशेषता नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? मध्य उपकरण कुल्हाड़ी। गॉट इट। क्योंकि मध्य उपकरण कुल्हाड़ी जो है वही नहीं है, बाकी घर्षक और पॉलिश युक्त उपकरण तो ऑब्वियस है होते थे। और अगर हम पिछले युगों से तुलना करेंगे, कंपैरिजन करने लग जाएं, तो बहुत ज़्यादा प्रगति हुई थी, ये हम सभी जानते हैं। इसके अलावा अन्न पर अब निर्भरता बढ़ने लग गई थी। पहले हम शिकारी थे, धीरे धीरे क्या हुआ, हम मूव ऑन करने लग गए थे खेती करने की तरफ। ठीक है, तो इसकी कुछ अगर और विशेषताओं के बारे में पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? पशुपालन, है ना, खेती। इसके अलावा एक क्या पहले क्या करते थे, हम भटकते भटकते रहते थे ना, और अब क्या हुआ था कि हम एक जगह पर टिक कर रहने लगे थे।
है ना, ये भी इस काल की एक विशेषता रही है। और गाइस कुल्हाड़ी को ही इनका हम मेन उपकरण नहीं मान सकते, क्योंकि कुल्हाड़ी तो हमें पूरा पाषाण काल में देखने को मिली थी। और नव पाषाण काल की अगर शुरुआत पूछी जाएगी तो वो हुई थी 9500 ईसा पूर्व के 9500 ईसा पूर्व। गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। किस चीज़ के? चमकदार प्रस्तर उपकरण के, चौक से बनी पॉटरी के, पालतू जानवरों के, या फिर जूते हुए खेत के। तो आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर से हमें किस चीज़ के साक्ष्य मिलते हैं? हम जानते हैं हमें पालतू जानवरों के साक्ष्य मिले हैं। अब गाइज अगर हम बात करते हैं आदमगढ़ और बागोर की, ठीक है, तो गाइज ये हमें मध्य पाषाण काल के मतलब साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। अब आपको लग रहा होगा कि पशुपालन जो था वो तो हमने नव पाषाण काल में देखा था, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। तो गाइस मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हो गया था, ठीक है, हमने यहाँ से पशुपालन करना स्टार्ट किया था। और अगर हम नव पाषाण काल में जब जाएंगे तो नव पाषाण काल में वो प्रचलित हो चुका था बहुत तेज़ी से, मीन्स अब पशुपालन आम हो गया था, ऐसे समझ लीजिए। ओके, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। और अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो उच्च पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का जो पीरियड है, ओके, इसको संक्रमण काल भी कहा जाता है और इसी को मध्य पाषाण काल बोला जाता है। इसको हम 10,000 ईसा पूर्व के आसपास मतलब रख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, चालकोलिथिक अर्थशास्त्र था ग्रामीण, खानाबदोश या पशुचरण अवस्था, अनिर्धारित या फिर नगरीय। तो गाइस चालकोलिथिक अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें, इसको हम ताम्र पाषाण काल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसा था? तो ये हमें पता है कि ये ग्रामीण संस्कृति थी एक, है ना। चालकोलिथिक में इंसान मान जो था वो पत्थर और तांबा दोनों के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करता था। अब पत्थर तो पहले से चला आ रहा है तो ऑब्वियस है वो यूज़ किया ही जाएगा, और तांबा ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है तो तांबा यूज़ करने लग गए थे। ऐसा होता है ना, अब अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग तो वही चीज़ है, जो चीज़ हमारे पास पहले से होती है हम उसको यूज़ भी करते हैं, प्लस हम एडिशनली दूसरी चीज़ को यूज़ कर लेते हैं। तो वही है यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोगों का आर्थिक आधार, तो वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित था, ठीक है। ये जो थे पहाड़ी और नदी क्षेत्रों में फैले हुए थे। गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस काफ़ी सिंपल है, आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन है, नव पाषाण काल की मुख्य विशेषताएं हैं पशुपालन, कृषि, दोनों या फिर कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं नव पाषाण काल की मुख्य विशेषताएं कृषि और पशुपालन दोनों ही हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बुर्जहोम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है? पूर्व पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग, मध्य पाषाण युग या फिर नव पाषाण युग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नव पाषाण युग। बुर्जहोम जो है वो नव पाषाण युग का ही है ना। और ये कहाँ बुर्जहोम कहाँ है अगर हमसे पूछा जाता है तो जम्मू कश्मीर में हम जानते हैं। और ये एक नव पाषाण कालीन सभ्यता जो है इसका प्रमुख केंद्र है। यहाँ से हमें कृषि के, पशुपालन के और इसके अलावा गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। गर्तावास जरूर याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो वो जम्मू कश्मीर में स्थित बुर्जहोम से मिलते हैं। गॉट इट। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैच करने के लिए है, ठीक है। एक साइड आपको राइटर दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी बुक्स दी गई हैं, आपको मैच करना है। चलिए तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, लेखकों की सूची 1 का सूची 2 में दी गई उनकी प्रकाशित पुस्तकों से मिलान करें। तो सूची 1 क्या है? डी कौसाम्बी, RS शर्मा, GC पांडे और रोमिला थापा। सूची 2 में दिए गए हैं इंडियन फ्यूडलिज्म, नेक्स्ट मिथ एंड रियलिटी, सोमनाथ, द मैनी वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री एंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस? चलिए आप मैच कीजिए। डी कौसाम्बी की अगर हम बात करते हैं तो इनकी बुक है मिथ एंड रियलिटी, ओके। RS शर्मा की अगर हम बात करते हैं देन इनकी बुक है इंडियन फ्यूडलिज्म एंड GC पांडे की है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, रोमिला थापर की सोमनाथ, द मेनी वॉइसेस ऑफ अ हिस्ट्री। गॉट इट गाइज, ये हिंदी में गलत टाइप हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा, द मेनी वॉइसेस है, ओके, ऑफ अ हिस्ट्री। गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन है गाइस, निम्नांकित में से कौन भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण वास क्षेत्र है? बागोर, चोपानी मांडो, कोल्डी हवा या फिर मेहगढ़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस? बागोर, है ना। मध्य पाषाण काल का अगर हम विशालतम ज्ञात स्थल की बात करें तो वो कौन सा है? बागोर है, ओके। और बागोर जो है
इसके अलावा बागौर और आदमगढ़ अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं कि किसके लिए फेमस थे, याद आ रहा है आपको? पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से मिले थे हमें। गॉट इट। बागौर से गाइस 5 मानव कंकाल भी मिले हैं जो कि व्यवस्थित ढंग से दफनाए गए थे। ओके। और गाइस अगर हम बात करते हैं तो इस जगह से हमें पाषाण युग की सबसे ज़्यादा सामग्री प्राप्त हुई है। यहाँ से हमें स्क्रेपर, पॉइंट, बेधक, खुरचनी ये सभी मिले हैं। ठीक है। और यहाँ के जो उद्योग थे वहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण होता था, और जो ये वस्तुएं होती थी ना, ये ज्यामितीय अगर हम प्रारूप देखें तो उसकी दृष्टि से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ओके। और इस क्षेत्र को ना मध्यपाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल भी माना गया था। किसको? बागौर को। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। मध्यपाषाण काल की अगर हम बात करें तो मध्यपाषाण काल के जो उपकरण होते थे ना बहुत छोटे होते थे, इसलिए इनको माइक्रोलिथ भी बोला जाता था। ओके। और ये जो था अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके थे कि मध्यपाषाण काल कैसा था, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमणकालीन पीरियड था। और संक्रमणकालीन दौर के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि ये कब से हम लगभग मानते हैं इसको, तो 10,000 BC के आसपास हम इसको रखते हैं। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें गाइस तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन मध्यपाषाणिक स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पंजरों से युक्त शवाधान निकले हैं। ओके। ऑप्शंस हैं आदमगढ़, भीमबेटका, महदह या फिर सराय नाहरराय। ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पंजरों की अगर हम बात करें मध्यपाषाण काल में तो वो कहाँ से मिले हैं? तो वो महदह और सराय नाहरराय से मिले हैं। ओके गाइज, अगर हम बात करते हैं मध्यपाषाण काल में अस्थि पंजर से युक्त शवाधान की, ठीक है, तो इनमें जो प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो यही 2 स्थल हैं, महदह और सराय नाहरराय। ओके। यहाँ से युग्म शवाधान तो मिले ही मिले हैं, इनके अलावा 15 मानव कंकाल, 8 गर्त चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। ओके। और यहाँ की जो कब्रें हैं ना, समाधियाँ, वो आवास क्षेत्र के ही अंदर स्थित थीं। इस चीज़ को याद रखिएगा कि यहाँ की समाधियाँ कहाँ स्थित थी? आवास क्षेत्रों के अंदर स्थित थी। गॉट इट। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती हैं? मानव रूपी आकृतियाँ, एंचने छुरिका, मत्स्य भाला या फिर चपटे पुरा कुठार। तो अगर इनमें से पूछा जा रहा है कि ताम्र निधि स्थल से, तो गाइज ये चारों ही चीज़ें ऐसी हैं जो हमें प्राप्त होती हैं ताम्र स्थल से। ठीक है। मानव रूपी आकृतियाँ भी मिलती हैं, एंचने छुरिका भी, मत्स्य भाला भी और चपटे पुरा कुठार भी। गॉट इट। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, भारत में पुरापाषाणिक उपकरण सबसे पहले कहाँ मिले थे? हल्लूर में, कुरनूल में, पल्लवरम में या फिर टेक्कल कोट में। तो आई होप आप सभी को पता होगा कि मद्रास में पल्लवरम नामक जगह है, वहाँ से हमें पुरापाषाण कालीन उपकरण सबसे पहले प्राप्त हुए थे। ओके। और किसने खोज की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट। याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फूट। ओके। उन्होंने, वो एक ब्रिटिश पुरातत्वविद थे, उन्होंने भारत में पुरातत्व सर्वे स्टार्ट किया था। ओके। और इन्होंने ही 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पल्लवरम नामक जगह पर पुरापाषाणिक उपकरण खोजे थे। ओके। हमारा क्वेश्चन है गाइस, कहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? जोधपुर से, बहादराबाद से, सईपई से या फिर गुनगेरिया से। तो गाइस आंसर हो जाएगा गुनगेरिया। ओके। गुनगेरिया जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके। यहाँ से 424 तांबे के औजार मिले थे। गॉट इट। और गाइस ये जो तांबे के औजार वगैरह मिले थे, इनका संबंध कभी कभी OCP जो आपने पढ़ा होगा, गैरिक मृदभांड, उनसे भी लगाया जाता है। ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस PGT हिस्ट्री में आया हुआ है 2005 में। क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कश्मीर के बुरजहोम से, बिहार के चिरांद में, गुजरात के लोथल में या फिर उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा में। देन आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा में। अगर गाइज आपसे पूछा जाए कि कोल्डी हवा कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी के तट पर स्थित है। ओके। यहाँ से धान की खेती के प्राचीनतम पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो धान की खेती के, वो यहीं से हुए हैं। गॉट इट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। गाइज आज की वीडियो को
हम यहीं पे फिनिश करते हैं एंड नेक्स्ट सेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। गाइस अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस अगर आप वीडियो को और ज़्यादा देर तक देखना चाहते हैं, आप और ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहते हैं, देन प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए, मुझे कमेंट करके बताइए जिससे कि मैं आपके लिए और ज़्यादा एफर्ट लगा सकूँ। थैंक यू।